प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम सर्वश्रुति शिरोरत्न विराजित पदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान हमारा ज्ञान की साधन संपत्ति चैप्टर 4 से स्वामी जी ने बताया कि मुझ में अनन्य योग पूर्वक अव्यभिचारिणी भक्ति, एकांत देश का सेवन और लोगों की भीड़ भाड़ में अरति यानी रुचि न होना, यह तो ज्ञान है और इसके विपरीत अज्ञान है। अब आगे स्वामी जी कहते हैं कि अब ज्ञान प्राप्ति के लिए भक्ति को भी साधन बताते हैं। यहाँ भक्ति के लिए दो बातें आई। भक्ति किसके प्रति हो, तो कहा मई मेरे प्रति। कैसी भक्ति हो कि अनन्य योगेन अव्यभिचारिणी, दूसरे का योग उसमें ना हो और मन से भी दूसरे का चिंतन ना हो। जैसे एक स्त्री है, वह अपने पति से अतिरिक्त किसी दूसरे पुरुष को से मिलती भी नहीं है और मन से भी पुरुष का चिंतन नहीं करती, उसी प्रकार भगवान के प्रति भक्ति हो। अव्यभिचारिणी शब्द से यह बताया कि मन में भी व्यभिचार ना हो, और अनन्य योगेन का अर्थ हुआ कि अन्य के साथ योग ना हो, मिलना ना हो, और मई च का अर्थ हुआ कि भक्ति केवल परमात्मा की हो। जब आप कहते हो हे भगवान हमारे बेटे का बुखार अच्छा कर दो, तो आप विचार करो आप भक्त किसके होते हो, भगवान के कि बेटे के। फल तो यही चाहते हो ना कि बेटा अच्छा हो जाए, तो भक्त बेटे के ही हुए। भगवान से रोज कह के सोते हैं कि हम तो नींद लेने जा रहे हैं, यह जरा आप तिजोरी की देखभाल करना। अब भगवान तो जाग कर पहरा देंगे और सेठ जी तान दुपट्टा सोवेंगे। यह क्या भक्ति है। इसके विपरीत देखो गोस्वामी जी ने क्या किया। गोस्वामी जी तुलसीदास जी को सवेरे आके किसी ने दंडवत किया और बताया महाराज रात को मैं आपके यहाँ चोरी करने आया था, तो कोई धनुष बाण धारी यहाँ पहरा दे रहा था। बोले ऐसा धन्य हो तुमको मेरे राम का दर्शन हो गया, लेकिन मेरे घर में कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए भगवान को पहरा देने की ज़रूरत पड़ती है, तो ले जाओ बाबा, तुम यह सब ठीक उठा के ले जाओ जिससे भगवान को रात को पहरा ना देना पड़े। तो भक्ति का बड़ा मज़ा है। भक्ति शब्द का अर्थ है भाग, हिस्सा, भगवान का भाग। भागो भक्ति, यह दुनिया किसकी कि भगवान की। यह मकान, यह स्त्री, यह पुत्र किसका कि भगवान का। भाग किसका कि भगवान का। सृष्टि में जो पदार्थ दिख रहे हैं वे सब भगवान के हैं। जैसे हम पूछें कि यह घड़ा किसका, तो क्या उत्तर दोगे। एक साधु से किसी ने पूछा कि महाराज आप किसकी रोटी खाते हो। वह साधु पंजाबी था। पंजाबी लोग बड़े मस्ताने होते हैं। बोला हम तो गेहूं की रोटी खाते हैं। पूछा अरे महाराज हमारा मतलब है आप ब्राह्मण की, क्षत्रिय की, वैश्य की, किस किस की रोटी खाते हैं। बोले राम राम राम, मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की रोटी नहीं खाता। कहीं मनुष्य की रोटी खाई जाती है, मैं तो गेहूं की रोटी खाता हूँ। देखो यह क्या हुआ कि पदार्थ दर्शन हुआ। रोटी किसकी कि रोटी गेहूं की। तो घड़ा किसका, हाथ लगाने से तो कुम्हार अपना समझता है और पैसा देने से खरीदने वाला अपना समझता है, लेकिन घड़ा किसका, घड़ा तो माटी का है। तो जो ईश्वर का इस सृष्टि के रूप में प्रकट हुआ, यह सृष्टि उसी की है। इसमें हाथ लगाने की सृष्टि नहीं है, मन लगाने की सृष्टि नहीं है। इसमें मैं मेरा करके जो लोग मर रहे हैं उनकी सृष्टि नहीं है। ये अशांत कामुक लोग जो इधर उधर दौड़ रहे हैं, यहाँ गए वहाँ गए, उनकी यह सृष्टि नहीं है। पहले हिंदू राजा बोलते थे ये भारतवर्ष हमारा है, कि मुसलमान बोलते थे भारतवर्ष हमारा है, फिर अंग्रेज बोलते थे भारतवर्ष हमारा है, बीच में कांग्रेस पार्टी बोलती थी कि भारतवर्ष
हमारा है। अब जनता बोलती है कि भारतवर्ष हमारा है, पर भारतवर्ष तो जिस धरती का अंग है उस धरती का, और धरती जिस आकाश में है उस आकाश का, और आकाश जिस परमात्मा में फुर रहा है उस परमात्मा का आकाश है, परमात्मा की धरती है, परमात्मा का देश है, परमात्मा के शरीर है, परमात्मा का मकान है। तो भक्ति माने अपनी नज़र को भगवान की तरफ मोड़ना, अपने को, अपनी वस्तुओं को भगवान का भाग स्वीकार करना भक्ति है। तो मयि च अनन्य योगेन भक्ति अविवेचारिणी। अब व्याख्या को और आगे बढ़ाएंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।